आप लोग कहेंगे ना, ए मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो पहले प्लस लिखे हैं या फिर बदाव में माइनस लिखे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले माइनस बाद में भी। तो बाबू आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे जय साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग हर का प्रमेयीकरण करना सीखेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने से मतलब ये है कि कोई भी जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है, तो हर में जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में है तो इसे हमें नीचे से इस अंडर रूट को हटाना है, यही हर का प्रमेयीकरण है। और इसी में बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर के आए हैं। केवल दो चीज आपको याद रखना है, एक तो आपको एक नियम याद रखना है और एक सर्वसमीका याद करना है। इन दो चीजों की सहायता से आप हर का प्रमेयीकरण बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पहला नियम समझ लीजिए, जैसे कोई भी संख्या ऐसे अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो रहा हो, कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर हो और इसका स्क्वायर हो रहा हो, यही जो अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या है यही क्या हो जाएगी, बाहर आ जाती है, ठीक है। या इसको दूसरे तरीका से लिखा जाए तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे कोई भी संख्या होती है उसका स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये है कि उसी संख्या का आपस में दो बार गुणा, ठीक है, आपस में दो बार गुणा। तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 में आपस में दो बार गुणा हो रहा है, वर्ग लगा हुआ है, तो जब गुणा होता है तो ये रूट जो लगा हुआ है ना, अंडर रूट जो लगा हुआ है ये हट जाता है और केवल क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक। यहाँ से यदि कोई संख्या इसे अंडर रूट 5 लिखे और इसका स्क्वायर लिखा है तो हम डायरेक्टली इसको बाहर निकाल लेंगे, या उसी को इस तरह से लिखा है कहीं तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये रहा आप लोगों का एक नियम, इस नियम को याद रखेंगे। और एक सर्वसमीका आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, देखिए क्या पढ़े हैं आप लोग, पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी होता है और एक कोष्ठ में ए माइनस बी होता है। यह सर्वसमीका याद कर लीजिए और यहाँ एक नियम याद रखिए, बाकी आप सवाल एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी। आ जाइए हम लोग इनका हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि एक बटे में कौन सी, अंडर रूट 7, ठीक। तो देखिए ये अंडर रूट में जो भी संख्याएं दी होती है ना, ये जो अंडर रूट में जो संख्याएं दी हुई हैं इसी से हम लोग इसके अंश में और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अंडर रूट 7 से अंश में भी गुणा कर दिए और इसी अंडर रूट 7 से क्या करेंगे, हर में भी गुणा करेंगे, हर में भी। तो जब एक से किसी संख्या में गुणा होता है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो एक से गुणा करेंगे अंडर रूट 7 में तो अंडर रूट 7 वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7, तो अभी हमने आपको नियम पढ़ाया है, ये जो 7 है क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आ जाएगा। तो अब देखिए जो हर है इसमें कोई भी संख्या अंडर रूट में नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने हर का क्या कर दिया, प्रमेयीकरण कर दिया। इस सवाल को देखिए एक बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो इसमें देखिए एक संख्या थी तो केवल हमने इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ 2 है तो 2 है तो हम इन दोनों से गुणा करेंगे। बस एक चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। समझना ये है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। माइनस लगा है तो क्या लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, ठीक। अब एक से गुणा करेंगे किसी संख्या में ना तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको वैसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक कोष्ठ में ए माइनस बी हो रहा है और एक कोष्ठ में ए प्लस बी हो रहा है, यहाँ किसका सूत्र बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी में कोई कहेगा कि मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोष्ठ में ए प्लस बी फिर ए माइनस बी और यहाँ पे पहले ही ए माइनस बी फिर ए प्लस बी हो रहा है। तो बाबू आपको याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या है ना, यदि ए गुणे बी लिख रहे हैं तो भी ए बी आएगा, ठीक है। यदि बी गुणे ए लिखेंगे तो अभी भी क्या आएगा, ए बी आए या बी ए आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कहीं 5 गुणे 3 तो क्या लिख सकते हैं 15, 3 गुणे 5 लिखा हो तो भी क्या लिख सकते हैं 15। तो जब गुणा होता है, गुणा जब होता है तो क्रम बदलने से, क्रम इधर उधर लिख लेने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ से ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस बी का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से
ऊपर वैसे ही लिख लेंगे √7 प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने आपको बताया है क्या हो जाएगा, √7 से 7 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस और यहाँ से क्या हो जाएगा, √6 का जब वर्ग करेंगे तो केवल 6 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा और नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 नीचे में लिखना है या नहीं लिखना है ये आपकी मर्जी है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस सवाल को दिया है कि 1 बटे √5 प्लस √2, तो √5 प्लस √2 है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, नीचे जो दिए हुए हैं संख्याएं उनसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, बस ये देखना है कि यहाँ पे संख्या ये कौन सी में है, प्लस में है, हम लोग यहाँ पे दोनों जगह क्या कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। और देखिए 1 से किसी संख्या में गुणा होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एक कोष्ठ में a प्लस भी है और एक कोष्ठ में a माइनस भी है, गुणा हो रहा है उनमें, तो √5 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग √5 माइनस √2 बटे √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर का प्रमेय करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो सवाल है आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने दोस्तों से बेईमानी ना करिए, हर बच्चे के पास भेजिए ताकि सभी बच्चे इस तरह के सवालों को क्या करें, सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।